हेलो विद्यार्थियों, इसकी ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 का खंड पाठ 2 मीरा के पद पढ़ेंगे। तो इनकी कवित्री है मीराबाई। जन्म 1503, मृत्यु 1546 और इनका जन्म स्थान जोधपुर के राजस्थान चौकड़ी हुड़की गांव में हुआ था। मीराबाई कृष्ण की अनन्य भक्त थी और वह हर समय कृष्ण की भक्ति में ही लीन रहती थी और उन्होंने कृष्ण के लिए ही अनेक गीतों की रचना की। विद्यार्थी, मैं इनका परिचय आप लोगों को थोड़ा संक्षिप्त में समझा रही हूँ, ठीक है। कृष्ण भक्ति और श्रद्धा से भरी रचना के लिए आज भी मीराबाई का नाम आदर से लिया जाता है। मीराबाई बहुत बड़ी कृष्ण भक्त संत कवि थी। 13 वर्ष की उम्र में मेवाड़ के महाराणा के कुंवर भोजराज से उनका 1516 में विवाह हो गया था। मीरा अक्सर मंदिरों में जाकर कृष्ण की मूर्ति के सामने नाचती रहती। उनका नाचना परिवार वालों को अच्छा नहीं लगता था, जिसकी वजह से उन्हें विष देकर मारने की भी कोशिश की गई, पर मीरा अपनी भक्ति से नहीं भगती। वह हमेशा अपने कृष्ण के प्रति लीन रहती थी। देखिए, उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। मीरा के नाम से अनेक काव्य रचनाएं प्रचलित हैं, परंतु स्फुट पद ही उनकी प्रामाणिक रचना है। अब उनके पद मीरा पदावली के नाम से प्रकाशित हो गए हैं। उनकी भाषा शैली मीराबाई की काव्य भाषा सामान्यतः राजस्थानी मिश्रित ब्रज है। उनके काव्य में गुजराती का विशेष स्फुट है। खड़ी बोली और पंजाबी का भी पर्याप्त प्रभाव उनके काव्य में देखा जा सकता है। संगीत और छंद की दृष्टि से उनका काव्य श्रेष्ठ है। उन्होंने शास्त्रीय रागों पर आधारित श्रेष्ठ पद लिखे हैं। तो आइए हम उनका पहला पद पढ़ते हैं। हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी, आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नरहरि, धर्यो आप शरीर, बुढ़तो गजराज राख्यो काटे कुंजर तीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो महारी भीर। व्याख्या। मीराबाई अपने आराध्य कृष्ण से कहती हैं, हे भगवान, आप ही अपनी इस दासी की पीड़ा हरें। आपने ही अपमानित द्रौपदी की लाज बचाई थी जब दुशासन ने उसे निवस्त्र करने का प्रयास किया था, तो आपने ही उसे वस्त्र प्रदान किए थे। आप भक्तों पर कृपा करने वाले हैं। अपने प्रिय भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए आपने नरहरि नरसिंह रूप धारण किया था। आपने ही डूबते हुए हाथी की रक्षा की थी, उसे मगरमच्छ के मुंह से बचाया था। इस प्रकार आपने उस हाथी की पीड़ा दूर की थी। दासी मीरा कहती हैं, हे गिरधरी, हे गिरधर लाल, आप मेरी पीड़ा भी हरो, मुझे भी भव बंधनों से छुटकारा दो। हेलो विद्यार्थियों, एसपीआई ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम मीरा का दूसरा पद पढ़ेंगे। तो सुनिए। श्याम महाने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला महाने चाकर राखो जी, चाकर राश्यो बाग लगाश्यो, नित उठ दर्शन पाश्यो, वृंदावनरी कुंज गली में गोविंद लीला गाश्यो, चाकरी में दर्शन पाश्यो, सुमरण पास्यों खर्ची, भाव भगति जागरी पास्यों, तीनों बाता सरसी। एक और पढ़ते हैं। श्याम महाने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला महाने चाकर राखो जी, चाकर राश्यों बाग लगाश्यों, नित उठ दर्शन पाश्यों, वृंदावनरी कुंज गली में गोविंद लीला गाश्यों, चाकरी में दर्शन पाश्यों, सुमरण पास्यों खर्ची, भाव भगति जागीरी पाश्यों, तीनों बाता सरसी। ये देखो इसके अर्थ है।
श्याम कृष्ण महाने हमें मुझे जाकर नौकर गिरधारी लाला कृष्ण रहसु रहूंगी लगासियो लगाऊंगी नित्य रोज दर्शन पाशु दर्शन पाऊंगी बिंद्रावन बिंद्रावन की पत्तों से बनी कुटिया गोविंद कृष्ण लीला विविध रूप विविध कार्य का सुगाऊंगी चाकरी नौकरी सुमरण स्मरण खर्ची जेब खर्च भाव भक्ति भावानापूर्ण भक्ति जागीरी संपत्ति तीनों तीनों बातें सच पूरी हुई। इसका अर्थ है, इसकी व्याख्या है, मीरा अपने आराध्य कृष्ण से कहती है, हे श्याम मुझे अपनी दासी बना लो, हे गिरधारी लाल तुम मुझे अपनी नौकरानी के रूप में रख लो, मैं तुम्हारी सेविका के रूप में रहूंगी और तुम्हारे लिए बाग बगीचे लगाऊंगी जिसमें तुम विहार कर सको, इसी बहाने मैं रोज सुबह तुम्हारे दर्शन कर सकूंगी। मैं वृंदावन के कुंजों में और गलियों में कृष्ण की लीला के गाने गाऊंगी। इस सेवा के बदले में मुझे प्रभु दर्शन का अवसर मिलेगा, नाम स्मरण रूपी जेब खर्च प्राप्त होगा, भावपूर्ण भक्ति की जागीर प्राप्त होगी। इस प्रकार दर्शन स्मरण और भाव भक्ति नामक तीनों बातें मेरे जीवन में रच बस जाएंगी। हेलो विद्यार्थी, एसपीआई ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज कक्षा 10 का मैं मीरा का तीसरा पद पढ़ाऊंगी, तो सुनिए। मोर मुगट पीतांबर सोहे गल बैजंती माला, बिंद्रावन में धेनु चरावे मोहन मुरली बाला, ऊंचा ऊंचा महल बनावम बिच बिच राखूं बारी, सांबरियारा दर्शन पाश्यों पहर कुसुम्बी साड़ी, आधी रात प्रभु दर्शन दीज्यो जमुना जीरे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिबड़ो घड़ो अधीरा। फिर एक बार पढ़ते हैं। मोर मुगट पीतांबर सोहे गल वैजंती माला, बिंद्रावन में धेनु चरावे मोहन मुरली बाला, ऊंचा ऊंचा महल बढ़ावम बिच बिच राखूं बारी, सांवरियारा दर्शन पाश्यों पहर कुसुम्बी साड़ी, आधी रात प्रभु दर्शन दीज्यो जमुना जीरे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिबड़ो घड़ो अधीरा। अर्थ है, मोर मुकुट मोर पंखों से बना हुआ मुकुट, पीतांबर पीले वस्त्र, सोहे सुशोभित, गले में बैजंती माला बन के फूलों से बनी माला, धेनु गाय बढ़ावम बनाओ, बीच बीच में बारी फुलवारी, सावरिया श्यामला कृष्ण राका पहर पहनकर, कुसुम्बी लाल रंग की, दिज्यो दिया देना, तीरा किनारे, नागर चतुर, हिबड़ो हृदय में दिल में, घड़ो बहुत, अधीरा अधीरता बेचैनी व्याकुलता और व्यग्रता। तो इसकी व्याख्या है, श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करती हुई मीरा कहती हैं, मेरे प्रभु कृष्ण के माथे पर मोर पंखों का बना हुआ मुकुट सुशोभित है, तन पर पीले वस्त्र सुशोभित हैं, गले में बन फूलों की माला शोभायमान है, मेरा वह मोहन वृंदावन में गाय चराता है और मधुर मुरली बजाता है। वृंदावन में मेरे प्रभु का बहुत ऊंचा महल है, मैं उस महल के आंगन के बीच बीच में सुंदर फूलों से सजी फुलवारी बनाऊंगी, फिर मैं स्वयं लाल रंग की साड़ी पहनकर अपने सांवले प्रभु के दर्शन पाऊंगी। मीरा प्रभु से निवेदन करती है, हे प्रभु तुम आधी रात के समय मुझे यमुना जी के किनारे अपने दर्शन देने आना, हे गिरधर, हे गिरधारी, हे चतुर नटखट कृष्ण, मेरा मन तुमसे मिलने के लिए बहुत अधिक व्याकुल है,
तुम मुझे आकर दर्शन अवश्य देना।